हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब से सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देख के आई हूँ तब से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले जुकाम हुआ और फिर अब बुखार और जुकाम दोनों है। तो इस वजह से जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अपन सीईटी और जो भी रीट प्री मेंस और जो सेकंड ग्रेड है उनकी प्रिपरेशन वापस स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन को प्रायोरिटी दूंगी। मतलब पेपर तो सारे देने हैं, सीईटी वगैरह ये भी देने हैं और रीट प्री ऑलरेडी मेरा क्लियर है बट वापस दूंगी और फिर मेंस का भी देना है। तो इस वजह से तो मेरा ये था कि चलो एग्ज़ाम दे के आ गए हैं और अब ज़्यादा टाइम ख़राब करना नहीं है, अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रिपरेशन। तो सेकंड ग्रेड सीईटी वगैरह की इनकी प्रिपरेशन करते हैं। पर मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अब इन चीज़ों को अपन 1-2 दिन बाद में करेंगे। तो तब तक हम जैसे ये पेपर वगैरह इनके सिलेबस निकालने ये है वो कर लेते हैं। और जो एग्ज़ाम दे के आई थी मैं सेकंड ग्रेड का, उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो जुकाम बुखार बस ऐसे ही चल रहा है। तो देखते हैं या तो 1-2 दिन में ठीक हो जाए, तो ठीक होने के बाद ही फिर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आप ये जितने भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो जैसे सीईटी वगैरह, तो इनका सिलेबस आप अच्छे से निकाल लो और जो भी टॉपिक सेम है उनको अलग से लिख लो, ताकि आगे अपन को कोई दिक्कत ना हो। जैसे जो हिंदी है, इंग्लिश है और जो मैथ वगैरह है, तो ये रीड प्री के अंदर भी काम में आएगी और मेंस में तो हिंदी इंग्लिश काम में नहीं आएगी साइंस वालों की। तो और अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा तो उनका मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं साइंस मैथ से हूँ, तो वो मैंने एग्ज़ाम दे रखा है। ऐसे तो क्लियर भी है मेरा रीट वाला, बट इस बार वापस से दूंगी मैं ये रीट वाला एग्ज़ाम। और जो सीईटी है, तो दोनों सीईटी ही मैंने पहले नहीं दिया था, तो इस बार दूंगी। तो बस एक बार तबीयत ठीक हो जाए। और वैसे तो अभी आज से आचार संहिता लगने का भी नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि 15 नवंबर तक है। और जो अपना एग्ज़ाम है वो 23 से 25 अक्टूबर तक है शायद सीईटी का, जब तक डेट मुझे कंफर्म याद नहीं, पर हाँ शायद 23 से 25 अक्टूबर ही है। जो कि ये 12th लेवल वाला जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो आगे की सकने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब ये आचार संहिता के अंदर ऐसे काम नहीं होते, क्योंकि ये चुनाव वगैरह होंगे। बट फिर भी अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पूरे नोट्स वगैरह कंप्लीट करने हैं, तैयारी करनी है। और वैसे भी 40% लाना है, और 40% पेपर ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी सीईटी के अंदर। और रीड में जो मैंने पहले दिया था उसके अंदर ये रूल था कि 60% लाने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 150 क्वेश्चन होंगे। तो 150 क्वेश्चन के अंदर हिंदी इंग्लिश, मतलब जो सब्जेक्टिव टॉपिक है कि आप लैंग्वेज के अंदर की, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की, उसके अंदर आप हिंदी संस्कृत चूज़ करते हैं, हिंदी इंग्लिश करते हैं, उर्दू वगैरह, उर्दू पंजाबी फारसी वगैरह सारी लैंग्वेज होती है, तो उस अकॉर्डिंग। और फिर जैसे 2 लैंग्वेज हो गई, साइकोलॉजी हो गई, मैथ हो गई और साइंस हो गई। और हाँ, बस यही हैं। तो ये सारे आते हैं उसके अंदर, रीड प्री के अंदर। और वैसे आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस एक बार निकाल लेना। और रीड मेंस के लिए जो है, तो रीड मेंस में जैसे जीके वगैरह आएगा, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अपन जो राजस्थान जीके है उसको इतना अच्छे से कवर कर लें कि जैसे सीईटी के एग्ज़ाम में भी जीके आएगा, सीईटी दोनों लेवल वाले में, माना उसमें नहीं आएगा, रीट में नहीं आएगा, रीट प्री में। पर रीट प्री के बाद जो मेंस होगी उसके अंदर फिर जैसे जो जो स्टूडेंट, मतलब ये है ना कि जैसे कॉलेज टाइम के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको फिर आगे दिक्कत आती है कि हमने पहले जीके नहीं पढ़ा ये वो, तो उनको मतलब एक बार तो ऐसे समझने में ही वो चला जाता है टाइम। तो उस अकॉर्डिंग अभी से जीके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो भी टीचर है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि मैंने जो रीड प्री किया था उस टाइम मैंने कौन कौन से यूट्यूब जैसे टीचर्स हैं जो मतलब फ्री में अपने वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट वाइज। तो वो मैं आपको बता दूंगी, आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो वहीं से पढ़ लेना। और अगर आपने खुद देख रखा है या आपको जिनका समझ आती है आप उनसे करना चाहो तो उनसे कर लेना। और फिर अब ये है कि बस 1-2 दिन हो जाए, उसके बाद मेरी तबीयत जैसे ही ठीक होगी उसके बाद अपन टाइम टेबल के हिसाब से सेट करेंगे। तो जैसे वो जो
अपन टाइमिंग के हिसाब से, जैसे घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो उसमें कभी भी अपना वो जो टाइम टेबल है वो सही नहीं रहता है। मतलब उसको अपन खुद के ऊपर लागू नहीं कर पाते। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा था, क्या था। तो उसके हिसाब से मतलब अपन ऐसा करेंगे कि जैसे फिक्स टॉपिक लेंगे। जैसे आर्ट कल्चर से एक टॉपिक ले लिया, और जैसे मैथ से एक टॉपिक ले लिया, साइंस से एक टॉपिक ले लिया, और ये हिंदी इंग्लिश से ऐसे। तो हिंदी तो मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हिंदी तो आराम से क्लियर हो जाएगी, उसमें इतना कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मतलब वो जो भी रूल्स वगैरह है हिंदी के जैसे वो पढ़ लेंगे तो एक बार हो जाएगी। नॉर्मल ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, जैसे जो भी फिर एग्ज़ाम पास में आएगा। वैसे पढ़ना तो पूरा है, बट हिंदी में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इंग्लिश में होगी तो इंग्लिश के एक एक टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ना है, और जो अच्छा पढ़ाएगा तो वो आप भी, अगर कोई देख रहे हो यूट्यूब पे कोई जो भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो, और मैं भी एक दो दिन में देखूंगी। जैसे कि अभी तो पढ़ाई हो नहीं पा रही है मेरी, तो बस ये कि कोई अच्छे टीचर्स वगैरह मिल जाए तो बस अच्छा होगा, कि कोई दिक्कत ना आए और अपना करते रहे अपन कंटिन्यू। और फिर है सेकेंड इसके सीईटी की। तो सीईटी तो शायद आराम से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 40% लाने हैं। माना नेगेटिव मार्किंग है, पर जैसे जीके वाले पोर्शन का मतलब ज़्यादा है, इसमें क्वेश्चन वगैरह आएंगे वो। जैसे जीके कर लेंगे अपन आराम से, जीके और हिंदी। इंग्लिश के तो एक दो क्वेश्चन मान लो कि हाँ चलो कर लेंगे। और कंप्यूटर आएगा, और ये रीजनिंग आएगी, ये ब्लड ग्रुप वाले, ऐसे ब्लड रिलेशन वाले, ब्लड ग्रुप क्या। और साइंस और मैथ। तो मैथ में भी चलो, फिर भी मैथ में कि चलो हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं जो भी, कि 5-7 टॉपिक भी, 5-7 क्या, अपन तो अपने आगे के हिसाब से चलना है, पूरा ही करेंगे और होगा जो देखा जाएगा। बाकी सीईटी में ऐसा कोई वो नहीं है कि ये पास नहीं होगी, ये नहीं। तो बस अब कंटिन्यू करना है। तो अगर आपने सिलेबस वगैरह नहीं निकलवाए हैं तो निकाल लो, और अगर प्रिंट नहीं निकलवाना चाहते आप तो जैसे पेपर लेके नोटबुक से, और उसमें जैसे पेज वाइज डिवाइड कर लो उसमें, कि जैसे सीईटी 12th लेवल वाला और जो सीईटी ग्रेजुएशन वाला है उनके अंदर दोनों में कौन कौन से टॉपिक सेम है वो तो एक साइड लिख लो, और जो टॉपिक सेम नहीं है और जो अलग हैं उनको अलग से लिख लो। और फिर देखो आप कि इन टॉपिक्स के अंदर से अगर जो फिर रीट वाला है तो रीट वाले के अंदर की ये जो इतने टॉपिक्स लिखे हैं इनके अलावा कौन से टॉपिक है वो लिखो। तो जैसे अगर अपन रीट की मैथ देखेंगे ना, तो रीट वाली मैथ इन दोनों के अंदर काम आ जाएगी पूरी की पूरी। और साइंस है तो साइंस भी पूरी आ जाएगी। एक्स्ट्रा जिन चीज़ों में है वो है ये रीजनिंग में, और कंप्यूटर एक्स्ट्रा मान सकते हो, कि शायद मुझे कंफर्म याद नहीं है कि रीट में कंप्यूटर था या नहीं। नहीं था, कंप्यूटर था शायद, वो वहाँ भी 10 नंबर का ही था। और यहाँ भी मैंने 12th वाला देखा था तो उसमें 10 नंबर का ऐसा था। तो ऐसे बना लो, और फिर जैसे जैसे अपन एक एक टॉपिक वगैरह कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे उसके नीचे अंडरलाइन करते जाएंगे, ताकि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलें वैसे पता रहे कि कितने टॉपिक हो गए हैं, कितने बचे हैं, और मतलब क्या सीन है हमारा, कितना कोर्स कवर हो गया है नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से। तो और जो टाइम टेबल का बताया है कि जैसे अपन ऐसा नहीं करेंगे कि सुबह इतने बजे उठना है, इतनी देर से इतने बजे तक पढ़ना ही है, ये सब फॉलो होता ही नहीं वो वाला। अपन ऐसा करेंगे जैसे सुबह अगर 6 बजे का बनाए कि जैसे 6 बजे उठ के पढ़ना है, तो उसमें ऐसा नहीं करेंगे। अपन करेंगे कि हाँ ये टॉपिक है, और पहले दिन ही रात को डिसाइड करके सोएंगे कि चलो आज ये हो गए, कल ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट भी नहीं हो रहे हैं तो चलो आधा हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके आगे से ही अगले दिन कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि अपना टाइम भी शायद बचेगा उस चीज़ से, क्योंकि अपन नोट्स ना बना के अब बुक से पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो शायद ठीक रहेगा, क्योंकि अपन नोट्स पे डिपेंड रहते हैं। और नोट्स बनाना वैसे एक बार के लिए तो ठीक है कि चलो नोट्स बना लें तो अच्छा है, बट मतलब एग्ज़ाम पास आने के बाद मतलब सारे नोट्स बनाना ये भी पूरा ठीक नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना, क्यों नोट्स बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि अगर आप कोई कोर्स लोगे और उसके फिर जो एक एक दो वीडियो है वो देखोगे, तो जैसे एक टॉपिक को है ना कोर्स में, जैसे एक टॉपिक को 10-10 12-12 और कहीं कहीं तो जैसे 20-20 क्लास में भी डिवाइड कर देते हैं, और वो भी 2-2 3-3 घंटे की। चाहे उस क्लास के अंदर बीच में वो कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
क्योंकि वो तो ऑफलाइन क्लास रिकॉर्ड होती है, तो उसके अंदर तो जैसे बच्चे बीच में मस्ती कर रहे हैं, वो कोई कोई और आके बीच में बोलने लग गया ये वो। तो मैंने जो कोर्स लिया था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो अगर कोर्स नहीं लेके आपको बुक्स वगैरह समझ आ रही है तो आप अच्छे से उनको पढ़ के भी अपना टाइम बचा सकते हो। और फिर आपके ऊपर है कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप अपने नोट्स बनाने की सोच रहे हो तो बना सकते हो। मेरे पास राजस्थान जीके का तो पूरा है, मतलब जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स ही मैंने लिखे हैं नोट्स वगैरह के, बाकी नहीं है। तो जो भी मेरे पास बुक्स वगैरह है जो पहले रीट मेंस की तैयारी करते टाइम में लेके आई थी, वो सारी बुक्स मेरे पास हैं और सारी बेस्ट बुक्स हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे मिलते हैं। और बुक्स हैं वो तो मिलना है ही, चाहे मोटी हो पर हाँ मिलते हैं उनसे। तो मैं अब की बार सोच रही हूँ कि जैसे जो भी टॉपिक डिसाइड करूँ मैं, तो उन बुक्स से ही अब की बार पढ़ना सही समझ रही हूँ कि जैसे जो भी है उनसे पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं 2-3 दिन बाद, अगर तबीयत ठीक हो गई तो कल से वीडियो स्टार्ट कर दूँगी। और जैसे मैं अपना ये करूँगी कि कल क्या पढ़ना है इसका मैं आज शाम को ही जो पोस्ट करूँगी, तो कम्युनिटी पोस्ट वाले में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे टॉपिक्स डाल दूँगी मैं कि आज मैं ये करने वाली हूँ। अगर आप मतलब अपने अनुसार कर सकते हो, आप ये नहीं है कि जो मैं करूँ वो ही आप करें, आप अपने अनुसार करें, पर करना इस प्रकार है कि सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, अब मिलते हैं 2-3 दिन बाद। और अभी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो बस तबीयत जल्दी ठीक हो जाए तो अब प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट कर दे। क्योंकि जब से सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है उस दिन बाद पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम बुखार वगैरह हो रहा है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।